हेलो गाइस, मैं आपका टीचर। मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक चैप्टर फाइनल अकाउंट जिसका नाम है, और वह चैप्टर नंबर 17 है मेरी बुक में। आपके बुक में शायद चैप्टर आगे पीछे भी होते हैं थोड़ा, पर इस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एग्ज़ाम में 8 से 12 मार्क्स का आता है। अब इसका फर्स्ट पार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, जो मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनेगा, इसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या घटेगा, क्या क्या माइनस होगा, क्या क्या प्लस होगा। अब मैं सिखाता हूँ इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, इसका कैलकुलेट कैसे करते हैं। अब कॉन्सेप्ट पहले देख लो। कैलकुलेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। अब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, जो डेबिट होता है। अब क्रेडिट में आता है डायरेक्ट इनकम। अब मैं आपको बताता हूँ कि डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। ये रहा आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। अब कैरिज फ्रेड, ये होता है आपका किराया भाड़ा। ऑक्ट्रॉय टैक्स ऑन रॉ मटेरियल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बताता हूँ क्या होता है। मान लो आपने पानी के रास्ते से कुछ एसेट मंगवाया है, तो जो भी रास्ते में आने तक का खर्चा बैठता है उसको कहते हैं ऑक्ट्रॉय टैक्स ऑन रॉ मटेरियल। अब कैरिज इनवर्ड, इसको कहते हैं सेल रिटर्न। ये सबको आप सबको पता होगा। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस क्या होता है, मान लो कुछ आपने एसेट बनवाई है, उसको बनाने में जो भी खर्चा आता है उसे कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अब वेजेस, मजदूरों को देते हैं वेजेस प्लस सैलरी। अब सैलरी क्या होती है, मान लो आपके कंपनी में कोई डायरेक्टर है, उसको हम देंगे सैलरी, और जो मजदूर है उनको देंगे वेजेस। ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब पावर फ्यूल, मान लो आपके कंपनी में एक मशीन है, मशीन आपकी होती है एसेट। अब मशीन जब भी बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट। तो इसलिए मैं आपको, तो ये डेबिट साइड का आइटम है। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि डायरेक्ट एक्सपेंस आता है डेबिट साइड में। अब पावर फिल में आपको बता रहा था मशीन। अब मशीन में कुछ तेल का खर्चा आपका लगेगा तो उसको कहेंगे पावर फिल, ठीक है। अब फैक्ट्री एक्सपेंस, मान लो आपकी फैक्ट्री में कुछ एसेट बेकार हो गए, तो उसको बनवाने में जो भी खर्चे आएंगे उसको कहेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस। अब फैक्ट्री रेंट तो देना ही पड़ेगा, सबको पता होगा। फैक्ट्री लाइफ, मान लो आपकी फैक्ट्री बंद होने वाली है तो उसको चालू करने में जो भी खर्चा आएगा उससे कहेंगे फैक्ट्री लाइफ। अब मैं ये ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, इसमें डेबिट साइड में क्या क्या आता है, इसके क्रेडिट में क्या क्या आता है। अब इसके डेबिट साइड में आता है टू ओपनिंग स्टॉक, फिर आता है परचेस, फिर आता है परचेस रिटर्न। अब मान लो आपकी कुछ परचेस हुई है, उसमें से आपने 10,000 का माल रिटर्न कर दिया, तो परचेस माइनस परचेस रिटर्न। तो जो अमाउंट इन दोनों को, इसको ये माल परचेस है और आपके परचेस रिटर्न है ये वाली, तो इन दोनों को माइनस करने पे जो अमाउंट बच जाएगा उसको कहेंगे नेट परचेस, जो यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब परचेस रिटर्न का सेकंड नेम होता है रिटर्न इन आउटवर्ड, ठीक है। ये पल पेज सीधा कर लूँगा। अब इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो मैंने आपको नाम बताया अभी, ठीक है गाइस। अब देखिए, अब एंड में आता है टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट होता है, उसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद आता है बैलेंस शीट। अब ट्रेडिंग अकाउंट में मान लो आपको कुछ फ़ायदा हो गया तो आप उसको भेजोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे, ठीक है। तो ये लाइन आ जाएगी टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है। ये आपकी होती है डायरेक्ट एक्सपेंस होती है, मतलब डायरेक्ट इनकम हुई है। मान लो आपकी कुछ सेल हुई है तो आ जाएगा बाय सेल, और उस सेल में से कोई रिटर्न हो गया है तो वो आ जाएगा सेल रिटर्न। अब सेल माइनस सेल रिटर्न होगा नेट सेल। अभी मैं लिख के दिखा दूंगा कि सेल माइनस सेल रिटर्न इक्वल टू नेट सेल कैसे होता है, और ये परचेस माइनस परचेस रिटर्न इक्वल टू नेट परचेस कैसे होता है, ठीक है, और बता दूंगा। अब सेल रिटर्न का सेकंड नेम होता है रिटर्न इनवर्ड। इसके एंड में मान लो आपको कुछ लॉस हो गया तो ये इसलिए तो आप इसे ऐसे लिखोगे बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी मैंने आपको बताया कि इसका फ़ायदा होगा तो ऐसे लिखेंगे, लॉस होगा तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको नेट सेल और नेट परचेस क्या होता है और कैसे होता है। ये रहा आपका नेट सेल, इसका फॉर्मूला होता है सेल माइनस सेल रिटर्न। मान लो आपके 50,000 की हो जाए सेल और उसमें 10,000 का सेल रिटर्न हो गया, तो ये 50,000 माइनस 10,000 इक्वल टू आ जाएगा 40,000, ठीक है। तो उसको बोलेंगे नेट सेल,
ठीक है। तो ये आ जाएगी आपकी नेट से। अब नेट परचेस कैसे होता है, परचेस माइनस परचेस रिटर्न। अब मान लो 10 लाख का माल परचेस हुआ और 2 लाख का माल रिटर्न हो गया, तो माइनस करने पे आ जाएगा 8 लाख, उसे कहेंगे नेट परचेस। ठीक है गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और लाइक कर दें, कमेंट शेयर और सब कुछ फैला दें, और लाइक तो कर दे यार प्लीज़, सब्सक्राइब भी कर देना अच्छी लगे तो वीडियो। ठीक है।